Top of the Ages. The really Olympic Games are fear. What is the history of Olympics? तो ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी, इसलिए ओलंपस के नाम पे ओलंपिक ए नाम सुझाया गया। ओलंपिक ए नाम ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। उसका मूल नाम ओलंपिकस टू लैटिन वर्ड ओलंपिक में लेट 16th सेंचुरी में उसका नाम ओलंपिक पड़ा। ये सब गेम्स ओलंपिया इस शहर में आयोजित किए गए थे। हर 4 साल में ग्रीक गॉड जीसियस को समर्पित किए जाते थे। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत BC 776 में हुई थी। इस गेम में आयोजित की फर्स्ट गेम सिर्फ फुट रेस था। एक ही गेम आयोजित किया। उसके बाद 77 BC के 4 साल बाद उसमें अलग अलग गेम शामिल किए गए, जैसे रेसलिंग, बीटिंग, बॉक्सिंग, रनिंग। ऐसे अतिरिक्त गेम भी शामिल किए गए। के साथ साथ कलात्मक गेम जैसे म्यूजिक, सिंगिंग, पोएट्री, ये गेम भी हुआ करते थे। उस टाइम में भी आज के जैसा एग्रेसिव गेम भी था। उसे आज हम UFC नाम से जाना जाते थे। उस टाइम उसे पेनाथेलन इस नाम से जाना जाता था। उसमें सिर्फ आई को फोड़ना ही टारगेट किया जाता था और उसका विजेता को विक्टोरियस कहा जाता था। उस दुनिया का सबसे टफेस्ट मैन के रूप में सब उसे बोलते थे। Who became Asian first Olympic champion in 76 BC और PS में ग्राफ थे। उस टाइम के चैंपियंस को ग्रीक ट्रेडिशन के अनुसार न्यूड होना होता था और उनको लोग देखने आते थे। द ऑल चैंपियंस टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक वो ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ता था। साल आते आते 391 AD में क्रिश्चियन रोमन एम्पायर ने वो सब गेम बैन कर दिए। इन द फेयरवेल ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। समय का चक्र फिरा और वक्त आते आते 1856 में द स्टार्टिंग एरा ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। आफ्टर 1500 years द गेम आर रिस्टार्टिंग। आज हम उसे ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं। उस ओलंपिक इवेंट्स में 2 इवेंट्स होते हैं, एक विंटर और दूसरा समर। समर में ज़्यादातर सब गेम्स किए जाते हैं। विंटर ओलंपिक्स आफ्टर 2 years मतलब मेन समर ओलंपिक्स होने के 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। फर्स्ट ओलंपिक की शुरुआत मतलब मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत एथेंस शहर में ग्रीस स्टेट में हुई थी। उसके कुल भागीदारी 13 थे। उसमें अलग अलग गेम हुए जैसे रनिंग, रेसलिंग, जेवलिन, ऐसे एक्सेट्रा गेम भी शामिल गए किए थे। उसके बाद उस गेम को 4 साल के बाद लेने का आयोजन किया। 1900 मतलब 20वीं सदी के शुरुआती में पहली बार महिला को भी उसमें शामिल किया गया था। वो पेरिस ओलंपिक था। आपको अब तक इतना तो समझ गया कि ओलंपिक गेम की हिस्ट्री क्या है और कब शुरू हुआ था। अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि भारत ने कब पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। 1900 में पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया था। इस वक्त एक भी मेडल नहीं जीता अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद इंटरलब बेर्जिलियम 1920 में भारत के खिलाड़ियों ने उपस्थिति दर्ज की, लेकिन भागीदारी से एक भी पदक नहीं मिला। सिर्फ भागीदारी दर्ज करने का मौका ही मिला। इस ड्रम नेदरलैंड ओलंपिक में भारत ने 1928 में पहली बार गोल्ड जीता, वो भी हॉकी में। उस टाइम अगले 3 सालों तक भारत ने हॉकी इस गेम में वर्ल्ड को डोमिनेट किया, हैट्रिक की, 3 टाइम्स गोल्ड जीता और पूरे भारतीयों का गर्व से सर ऊंचा किया। अगले ओलंपिक 1932 लॉस एंजलिस, अमेरिका।
अगली बार भी हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 1936 जर्मनी बर्लिन ओलंपिक्स में हैट्रिक करते हुए तीसरी बार हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। उस टाइम हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। 1947 में भारत को स्वतंत्र मिला। उसके बाद 1948 में आयोजित किए हुए ओलंपिक्स में लंदन यूके में उनके ही देश में जाकर हॉकी टीम ने पहली बार स्वतंत्र के बाद गोल्ड मेडल जीता। ये फोर्थ टाइम था। पूरे वर्ल्ड में हॉकी डोमिनेट भारत किया करते थे उस टाइम के इंडियन कैप्टन किशन लाल, वाइस कैप्टन कुंवर दिग्विजय सिंह, प्लेयर्स लेसी कैलुडविस, वॉल्टर डिसूजा, केशव दत्त, लॉरी फर्नांडिस, रघुनाथ फर्नांडिस, रणधीर सिंह जेंटली, जेरी गैल्किन, अख्तर हुसैन, पैट्रिक जेनसन, अमीर कुमार, लियो पिंटो, जयवंत सिंह राजपूत, लतीफ उर रहमान, नेलैंड रोड्री, जेएस बालबीर सिंह, कृदनंद सिंह, त्रिकुल लक्षण सिंह, मैक्सी वेल्स, इन प्लेयरों का उसमें समावेश था। हम कैसे फर्स्ट टाइम विनर 1928 को प्लेयर्स को कैसे भूल सकते हैं। उस टाइम में भारत ने पहली बार जीते हुए टीम में प्लेयर्स के नाम थे रिचर्ड आइलैंड, मेजर ध्यानचंद, द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन इंडिया। उसके बाद विलियम बोरसिरपुलेन, लेस्ली हेमंड, फिरोज खान, जॉर्ज मार्टिन, रेक्स नॉरिस, गुरमे पिंजर, फ्रेडरिक सैमन, अली शोकावत और उस टीम के कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा। इस टीम ने पहली बार गोल्ड 1928 में जीता था। उसके बाद 1952 आते आते भारत ने पांचवी बार 1952 हेलसिंकी जर्मनी में भी भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, डोमिनेटिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। उसके साथ साथ पहली बार मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, उन्होंने भी 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। ओलंपिक में पहली भारत पदक विजेता श्री कर्णम मल्लेश्वरी ने अपना पहला इंडिविजुअल कांस्य पदक जीता। और उसके साथ साथ 2000 साल सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी कर्णम मल्लेश्वरी ने अपना लाइफ का दूसरा कांस्य पदक जीता। के बाद कई साल भारत को ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं मिला। सन 2008 को शॉर्ट ट्रैक शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जी ने अपना स्वर्ण पदक जीता 2008। उसके बाद सभी एथलीट्स ने भी अपनी जी जान लगाकर कोशिश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद लंदन यूके में 2012 को आयोजित किए हुए ओलंपिक में साक्षी मालिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और भारत की सफलता को नई दिशा दी। उसके बाद साल आते रहे जाते रहे। पहली बार बैडमिंटन में पीवी सिंधु को बैडमिंटन में पदक मिला, यानी सिल्वर मेडल मिला। सिल्वर मेडल से उन्होंने अपनी लाइफ का पहला ओलंपिक मेडल जीता। उसके बाद सन आता है 2020 यानी 2020 में आयोजित की हुई टोक्यो ओलंपिक की सफलता, यानी बहुत जेवलिन में फर्स्ट टाइम कोई गोल्ड मेडल आया। वो थे नीरज चोपड़ा जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड 89.94 उन्होंने अर्जित किया और गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अभी तक भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, लास्ट वही था। और अभी आयोजित किए हुए पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसके बाद दूसरे देशों में जैसे यूएसए, इंग्लैंड, चाइना, यहाँ तक कि जापान ने भी हमसे ज़्यादा मेडल है अभी तक। अंटिल शुरू होने से अब तक उन्होंने ऐसे क्या करते हैं कि उनके पास इतने गोल्ड मेडल प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे को जिसमें फोकस है उस खेल में वो उनको कोचिंग, अच्छी कोचिंग देते हैं और उनके हॉबी को पैशन में कन्वर्ट करते हैं। और ये भारत में नहीं होता। भारत में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर्स की ही जरूरत है, ऐसा लगता है सबको। और ऐसा लिए ही भारत इतना पीछे है ओलंपिक जैसे स्पोर्ट में। बल्कि हम अच्छे स्पोर्ट्स में भी है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, पर उतना नहीं जितना ओलंपिक्स में नहीं है। इसका मेन कारण जो अपने पेरेंट्स को पेरेंटिंग करनी चाहिए। अपने बच्चों को ज़्यादातर पैशन स्पोर्ट्स जैसे उसमें उनका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है, उनको गॉड गिफ्टेड ऐसा टैलेंट है, उसमें उनका करियर चुनना चाहिए। यह नहीं होता भारत में, इसलिए भारत में पीछे और भ्रष्टाचार। सरकार भी कई गेमों को भारत ओलंपिक्स में पहले पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता था क्योंकि उतने इक्विपमेंट्स, उतने फैसिलिटी भारत सरकार उन प्लेयर को दे नहीं सकती थी। ऐसे कुछ चुनिंदा गेम है जिसमें भारत अच्छा है ओलंपिक्स में, जैसे हॉकी। इस बार हॉकी ने सिल्वर मेडल जीता और अंटिल अभी तक हैट्रिक किए हुए पहला देश है जो स्वर्ण पदक में हैट्रिक किया है, वही एक ही भारत ही है। ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स में उनकी रुचियाँ बढ़नी चाहिए बच्चों की और आने वाले यूथ को समझना चाहिए। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे
और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।